किशोर कुशवाहा जी हैं एमपी से, स्वागत है आपका। हाँ जी मैडम, नमस्कार। नमस्कार सर। मैडम, मेरा अपने आप बीपी हाई होता है, क्या वजह है उसकी मैं पूछने जानकारी देना चाहता हूँ। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 59 वर्ष है। हाँ देखिए, अब ये बीमारी हर उस शख्स को होने लगी जो इसकी उम्र 50 से ज़्यादा हो। ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, थायराइड हो, ये इनमें से एक बीमारी तो हर किसी को लेनी ही पड़ेगी अगर हम अपना ख्याल नहीं रखते। तो इसके लिए आप बहुत आसान इलाज भी है, अगर आप कर लें कि सौंफ को पाउडर बना के रख लीजिए। सौंफ तो सभी जानते हैं, पाउडर बना के रख लीजिए और खाने के बाद 1 चम्मच सौंफ खाइए। और एक आता है नमक ज़ैतून, याद रखें ये असली लेना है, नकली बेहिसाब मिलता है। नमक ज़ैतून 2 चुटकी नमक ज़ैतून लीजिए। ये नमक ब्लड प्रेशर को फ़ायदा करने वाला नमक कहलाता है और ये नमकीन भी नहीं होता। ये इसकी पहचान बता रहा हूँ आपको, क्योंकि नकली बहुत ज़्यादा मिलता है। नमक ज़ैतून 2 चुटकी 1 गिलास पानी में डालिए और इस पानी से 1 चम्मच सौंफ का पाउडर खा लीजिए या 1 चम्मच सौंफ चबा के खा लीजिए। दिन में 2 बार ऐसा करें तो आपका ब्लड प्रेशर, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपके दिल की हालत, आपके शरीर की हालत, आपके पेट की हालत, आपके लीवर की हालत, आपकी किडनी की हालत अच्छी होना मुमकिन है। जी, कविता जी जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार मैडम। जी नमस्कार मैम। नमस्कार सर। कविता जी स्वागत आपका, जय हिंद। हाँ जी मैडम जी, मैंने एक बात पूछनी थी। 2-3 महीने से ना जी पीरियड्स में थोड़ी प्रॉब्लम है। एक तो जी कई दिन तक रहते हैं और फिर जी 10 दिन ठीक हुए थे जी, बाद में हल्का हल्का सा दिखाई देवा जी। इसकी कोई बताओ प्रॉब्लम जी। एक मेरे को ना नाड़िया वैद्य के पास गई थी मैं, फैटी लीवर की प्रॉब्लम बताई जी उन्होंने। फैटी लीवर की? हाँ जी, जैसे मैं पूरा दिन ऐसे खाट में पड़ी रहूं जी ना, तो एनर्जी शरीर में पूरा दिन मतलब पड़ी रहूं जी, काम भी नहीं बनता घर का। और देखिए, फैटी लीवर का भी एक टेस्ट होता है, सोनोग्राफी कराते हैं हम अपने पेट की, वो मशीन से देखते कराते हैं ना ऐसे, तो उसमें पता चल जाता है कि फैटी लीवर है कि नहीं है। हालांकि सिम्टम तो वही बता रहे हैं कि फैटी लीवर है। और फैटी लीवर के लिए आप धनिया, सौंफ, इन 2 चीज़ों का पाउडर बनाएं। 100 ग्राम लेके पाउडर बना लें। और एक आता है नमक ज़ैतून। नमक ज़ैतून, ये 2 चुटकी नमक ज़ैतून, असली लेना, नकली बहुत मिलता है। 2 चुटकी नमक ज़ैतून पानी में डालें और इस पानी से धनिया और सौंफ का आधा चम्मच पाउडर दिन में 2 बार खा लिया करें। खाने से पहले भी खा सकते हैं और बाद में भी खा सकते हैं, तब आपको सारे रोगों में फ़ायदा होना मुमकिन है। अतुल जी से बात कर लेते हैं, स्वागत है आपका सर। हाँ नमस्ते मैडम। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार हकीम जी। जय हिंद चतुर जी। हकीम जी, मैं आगरा से बोल रहा था जी। मेरी 2 प्रश्न हैं। एक मेरा करीब 20 साल करीब होगा, सन 2000 में डिस्क स्लिप का मेरा ऑपरेशन हो चुका है। तो अब उसके बाद में 2015-16 से फिर मेरे को दोबारा से प्रॉब्लम हो गया। तो यहाँ पे डॉक्टर को, फिजिशियन को दिखाया तो उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी, तो उससे पूरी तरह आराम नहीं मिला मेरे को। तो एक तो वो मेरे को क्या है कि ज्यादा स्कूटर लंबा चलाने में दिक्कत होती है, दर्द शुरू हो जाता है, और कोई ज्यादा वजन वाला या वैसा काम नहीं कर पाता हूँ। ज्यादा जैसे बॉडी पर लोड आता है तो मेरे को दर्द शुरू हो जाता है। तो हकीम जी, एक तो मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है, उसकी वजह से मेरा काम भी छूट गया है। ठीक। तो एक तो उसके लिए मुझे कुछ आप उपाय बताइए, कुछ सलाह दीजिए जिससे भी मेरा परमानेंट ये दर्द ठीक हो जाए जी। और दूसरा, मेरे को पाइल्स की भी हकीम जी प्रॉब्लम है। तो मतलब खुद ही तो नहीं है, पर कभी कभी क्या है कि बद परहेजी होने की वजह से कुछ कट सा महसूस होने लगता है। ठीक है।
अच्छा देखिए, आपका ये दोनों रोग अच्छे हो सकते हैं। एक तो आप वज़न ना उठाया करें, वेट ना उठाया करें, और वेस्टर्न टॉयलेट, ये कुर्सी वाला शौचालय होता है, उसका प्रयोग किया करें। ये ज़रूरी है आपके लिए। और देखिए, नमक ज़ैतून आता है, नमक ज़ैतून 2 चुटकी पानी में मिलाएं। नमक ज़ैतून 2 चुटकी पानी में मिलाएं, और इस पानी से गोंद स्या आता है। अच्छा, ये जो भी औषधि मैं बता रहा हूँ, ये असली ही लेना, नकली बेहिसाब मिलती है। गोंद स्या ले लीजिए, ये एक रॉ मटेरियल है, कच्ची दवा है, असली लेना ज़रूरी है। इसको पाउडर बना लीजिए, इसके आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद खाइए, और नमक ज़ैतून 2 चुटकी पानी में मिलाकर ये पानी पी लीजिए। आपकी ये दोनों बीमारियां अच्छी हो सकती हैं। जी, चलिए बात करते हैं उर्मिला जी से। उर्मिला जी, आप लाइन पे हैं मैम? जी स्वागत है आपका, प्रश्न कर लीजिए। जी, मुझे हकीम साहब से बात करनी थी। जी, बात हो रही है उर्मिला जी, आपका स्वागत है। जी, मेरे को सर हकीम साहब ये पूछना था, मेरे पति बीड़ी पीते हैं बहुत ज्यादा। तो वे उनको ना फेफड़े सिकुड़ चुके, डॉक्टर ने बोला उनको सुबह सुबह दांत वो एकदम सांस फूल जाता है बहुत ज्यादा, और खांसी है, इतनी खांसी, और कब भी बहुत ज्यादा पड़ता है। और देखिए, अब उस जगह पर आ गए हैं आपके पति जहाँ पर बीड़ी छोड़ देनी चाहिए। और एक नुस्खा बता रहा हूँ, और बीड़ी छोड़ दे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ये नुस्खा तो ज़रूर लें। देखिए, सपिस्तान, उन्नाब और अलसी, ये 3 चीज़ें, 3 दवाएं हैं, बल्कि 4 दवाएं हैं। ये 100-100 ग्राम लीजिए। सपिस्तान, उन्नाब और अलसी 100-100 ग्राम लें। और पीपला मूल, जो आपके किचन में पीपलें होती हैं, जिसे पीपला मूल भी कहते हैं, वो 30 ग्राम लीजिए। इन सबको पाउडर बनाना है। उन्नाब की गुठली निकाल कर फेंक दें, इनका पाउडर बना लीजिए, और 1 चम्मच सुबह गर्म पानी या चाय से दें, और 1 चम्मच रात को सोते समय दें, तो उनको कुछ फ़ायदा होने लगेगा। बीड़ी छोड़ना उनके लिए अच्छा रहेगा। जी, सुनीता गुप्ता जी जुड़ गई हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी मैम। नमस्ते शैलजा जी। नमस्कार मैम। शैलजा जी, मेरे को ना बुखार आ रहा कुछ दिन से, और पेट में सूजन भी है मेरे को, और मैं गोंदसिया ले रही हूँ, गोंद मोरिंगा ले रही हूँ, और पता नहीं बुखार क्यों नहीं उतर रहा मेरे को, ये पूछना था हकीम साहब से। हकीम साहब की दवाइयों से आराम है? हाँ जी, आराम है मेरे को। ठीक है मैम, ठीक है जी। अच्छा देखिए, इस वक्त बहुत ज़्यादा टाइफाइड का मरज़ चल रहा है। जिसको देखो टाइफाइड, जिसको देखो टाइफाइड, बच्चों को, बड़ों को। पेट का रोग है ये। पेट में, आंतों में सूजन और सड़न पैदा हो जाती है, गंदगी हो जाती है, इंटेस्टाइन में गंदगी हो जाती है। इसके लिए डॉक्टर का इलाज साथ में लें। 7 दिन या 10 दिन वो आपको इसका इलाज देंगे, एंटीबायोटिक दवाएं चलेंगी, तब आप से ही बुखार जाएगा। इसमें क्या होता है कि हल्का बुखार रहता है और पेट में हल्की तकलीफ़ भी रहती है, तो इसका इलाज कराना ज़रूरी है। चाहें तो आप अपने खून की जांच करा लें कि कौन सा बुखार है। वैसे आजकल टाइफाइड का दौर है और इसका ज़रूर इलाज कराएं। आप ये दवा खाते रहें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, श्वेता जी जुड़ गई हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी मैम। मैम, बैद जी से ये पूछना था कि 50 साल की हमारी उम्र है, तो मतलब वीकनेस बहुत रहती है बॉडी में, चक्कर से आते हैं, जैसे उठने बैठने में चक्कर, लोड भी है थोड़ा,
वर्कलोड भी है। अच्छा देखिए, ये वीकनेस और चक्कर और ये सब अच्छे हो सकते हैं। मेरी एक बात मान लें, आप ऐसे बैठे रोज़ाना और ये एक्सरसाइज करें 3 मिनट, और एक ये ऐसे 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 ऐसे, ये भी 3 मिनट करें। और एक आता है गोंद सिया, काला गोंद खरीद लें, असली नकली बहुत मिलता है ये। और आधा ग्राम रोज़ाना 1 बार या 2 बार खाने के पश्चात दूध या पानी से खा लिया करें। आपकी परेशानी अच्छी होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं AK जायसवाल जी, स्वागत है आपका। मैम नमस्ते। नमस्कार सर। मैम मेरे 2 सवाल हैं। पूछिए। एक तो मैम वो हम हकीम यादव। जय हिंद, स्वागत जायसवाल जी आपका। जी साहब, एक तो हम वो जैतून का सिरका और नमक जैतून के बराबर ले रहे हैं। ये तो आपने बताया था लाइफ टाइम ले सकते हैं। दूसरा, वेट मेरा कम नहीं हो रहा है, तो क्या एफ केयर ले सकते हैं? ठीक, उससे कमजोरी तो नहीं आ जाएगी? ठीक है। हाँ जायसवाल साहब, एफ केयर भी आप ले सकते हैं दिन में 2 टाइम, और वो कमज़ोरी नहीं लाता, बल्कि जिस्म की चर्बी जहाँ जहाँ ज़्यादा होती है उसको पिघला के निकालता है, जिससे वज़न और पेट और वेट कम होना मुमकिन है। जी, विशाल जी से बात कर लेते हैं। विशाल जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। हकीम साहब से बात करना चाह रहा हूँ। जी विशाल जी, आपका स्वागत बहुत बहुत। आपको आदाब हकीम साहब। आदाब, जय हिंद। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि मैंने बहुत बार, मतलब महीने 2 महीने से मैं खांसी की दवा ले रहा हूँ, डॉक्टरों की इलाज ले लिया मैंने बहुत, लेकिन मेरे को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। हाई टाइप के मैंने कैप्सूल ले लिए, लिक्विड भी ले लिया, लेकिन खांसी में मेरे फर्क नहीं पड़ रहा है बिल्कुल भी। थोड़ा आप इसके लिए मेरे को मार्गदर्शन करें, ताकि मेरी उम्र इस वक्त 72 साल है। थोड़ा आप मुझे कोई ऐसी दवा बताएं जिससे मेरा कल्याण हो जाए आपके मार्गदर्शन से। ठीक है सर। ज़रूर ज़रूर जी। जायसवाल जी, आपके पास पेन होगा, कॉपी होगी, तो लिख लीजिए। देखिए, एक हमारे गाँवों की ज़बान में कहते हैं लिसोड़ा लीजिए 100 ग्राम। लिसोड़ा, इसे हम लोग सपिस्तान कहते हैं। लिसोड़ा 100 ग्राम, अलसी 100 ग्राम। अलसी भी आप ज़रूर जानते होंगे, जब आपकी इतनी उम्र हो गई तो अलसी भी जानते होंगे। लिसोड़ा 100 ग्राम, अलसी 100 ग्राम, और उन्नाब 100 ग्राम। उन्नाब 100 ग्राम। उन्नाब की गुठली निकाल कर फेंक दें, और लिसोड़ा 100 ग्राम, अलसी 100 ग्राम, उन्नाब 100 ग्राम, और 30 ग्राम पीपले आपके किचन में गरम मसालों में, जो एक सूखी हुई लंबी सी चीज़ होती है, गोल बिल्कुल शहतूत जैसी, वो पीपलें या पीपला मूल कहते हैं। इन सब को पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह खाएं, नाश्ते इससे पहले ले लें गर्म पानी या चाय के साथ, और 1 चम्मच रात को ले लें। आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, कॉलर हैं शर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्ते सर। जी, सुलेमान साहब से नमस्कार। जय हिंद शर्मा साहब, स्वागत आपका बहुत बहुत। सर, मेरे यहाँ श्रीमती की उम्र है 58 वर्ष, और उसके घुटने में बहुत दर्द रहता है, घुटने में। और आपके यहाँ से सर दवाई मंगा चुका हूँ, मैं मंगाया हूँ गोंसिया और नमक जैतून। तो उसको किस तरह से खाना है? अभी शुरू नहीं किया? अभी शुरू नहीं किया सर, वो पूछने के लिए। अब कल ही परसों तो आया है दवाई। ठीक है, ये बहुत अच्छा किया। और ये गोंद सिया को पाउडर बना लें, इसको पाउडर बना के रखें, और आधा ग्राम खाना है, खाने के बाद खाना है, और 2 टाइम खाना है, सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद
आधा ग्राम गौनसिया उतना होता है जितना काबली चना होता है ना, बड़ा वाला चना, उतना होता है। उतना खिलाकर और ये नमक जैतून 2 चुटकी पानी में मिलाकर ये अपनी मिसेस को दे दीजिए दिन में 2 बार। मुझे उम्मीद है कि उनको बहुत जल्द फ़ायदा होना मुमकिन है। जी।